नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलालं चे सर्वे सिंह परमं हवये मंगलम् यस्य स्वयं स्वभावति प्रभावे कस्म कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। श्री पंचकन्या श्री भगवान की जय। श्री दिलवानी माता की। कल ना मुझे वो डालना याद नहीं रहा था, शब्द अर्थ मैंने अभी डाले हैं तो देख लेना। हाँ आंटी अभी देखे जस्ट। हाँ अभी डाले जब बैठी तो देखे। याद आया कि आज शब्दार्थ डाले ही नहीं है। हाँ तो तुम्हारे पास जो बुक है उसमें शब्दार्थ नहीं है? नहीं मेरे को कह रहा मेरे पास भी है किताब। हाँ नहीं वो है ना इनके स्मिता हाँ, नहीं शब्दार्थ नहीं है उसमें। अच्छा उसमें मतलब शब्दार्थ ऐसा अलग से नहीं है, मेरे बस पास जो भी साथ है लेकिन में, शब्दार्थ। हाँ जो मेरे साथ में दिया हुआ है ना उसमें ही अर्थ दिया हुआ है ऐसे। अच्छा हाँ मेरे पास भी जो है उसमें भी शब्दार्थ नहीं है, नहीं तो मैं हाँ। उसी में से कॉपी डाल देती करके, इसलिए मुझे लिखने पड़ रहे अलग से। हाँ। लिखने पड़ रहे हैं आपको। चलो ठीक है। मेरे पास भी है, मेरे पापा ने ऐसे इसका इंग्लिश अनुवाद किया था तो उनने केवल इंग्लिश अनुवाद है उसमें, बस अर्थ वर्थ कुछ नहीं है। हाँ इसमें भी इंग्लिश अनुवाद है नीचे। और वो मतलब उसके साथ साथ ही जो अर्थ वैसे बताया वो है, ऐसा अलग से नहीं है कोई शब्द। चलो ठीक है, अपने को अपना काम तो चल रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ आंटी। हाँ समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अभी हमारे 12 श्लोक हो गए। पहले अभी हम इनका वाचन करते हैं, फिर आगे चलेंगे 13 नंबर पे। कौन करेगा वाचन? करो, कौन करेगा? मैं करूं? हाँ करो, कोई भी करो। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता परम्रते पदं देवं नावृतेर्वत्नार्कं छाया तपस्थर्यो भेद प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावा शिवं दत्ते द्योप्यद्दूरवर्तनि यो नयत्याशु गव्यूतिं प्रोषार्धे किं सासीदति ऋषिकजमनातंक दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्धे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदनको द्रवै वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढा स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते रागद्वेषदीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यस्यो विपदमौ पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्त्या प्रचुरः विपदः पुरः। हाँ बस यहीं तक हो गया हमारा, है ना? यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? पिछले वाला ये है ना, विपदमौ पदावर्ते, एक बार और रिपीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ पहले वाले दो तो हम रिवीजन करेंगे, 11वां 12वां भी रिवीजन करके तभी आगे चलेंगे। मैं क्या थोड़ा है पढ़ना भी, मतलब ये पढ़ना मैंने सही पढ़ा था कि विपद भाव है। हाँ। भाव है, मैंने मऊ पढ़ लिया था। हाँ विपद भाव पदावर्ते। छठे श्लोक में
आचार्य ने हमें ये बता दिया था कि जो सुख दुख है वो कल्पना मात्र है ना। अब उन्हीं को आगे के श्लोकों में दिखा रहे हैं कि हम जो सुख दुख की कल्पना करते हैं, तो उसमें फिर उन्होंने बता दिया था कि जो शरीर है, धन है, स्त्री पुत्र है, मित्र है, शत्रु है, इनके माध्यम से हम सुख की और दुख की कल्पना करते हैं। तो उनके स्वरूप को आगे बताते हुए हमें बता रहे हैं। तो बता दिया जो पुत्र मित्र इत्यादि हैं वो कैसे हैं, दिशाओं और देशों से आए हुए पक्षियों के समान कुछ समय तक साथ रहने वालों में से हैं। और जो शत्रु है वो किस लिए उससे मेरा शत्रु भाव है, मेरे ही किसी कर्म के उदय से जो मैंने किया था उसी के कारण मेरा उससे शत्रु भाव बना है। तो ऐसे जो मैं सुख दुख की कल्पना कर रहा हूँ उसका स्वरूप हमें आचार्य दिखा रहे हैं। तो फिर ये जो सुख दुख की मैं कल्पना करता हूँ, इनसे राग द्वेष होते हैं मेरे, और उस राग द्वेष से ये मैं अज्ञान से करता हूँ। जो मैं सुख दुख की कल्पना करता हूँ वो अज्ञान से करता हूँ, और उस अज्ञान से मेरे फिर पुनः राग द्वेष होते हैं, और जो राग द्वेष होते हैं फिर मैं नया बंद करता हूँ और संसार में घूमता हूँ। आगे अभी 4-5 श्लोकों में यही सब आचार्य यही हमें संसार का स्वरूप दिखा रहे हैं, है ना। तो 11वां श्लोक फिर से देखते हैं। राग देश दयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसौ। जीव, यह जीव, असौ भ्रमति असौ, है ना। इसमें से असौ मने यह जीव सुचिरम अनादिकाल से अज्ञानात, अपने अज्ञान के कारण ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो उसका ज्ञान भी जो है मिथ्या ज्ञान बना हुआ है, इसलिए वो अज्ञानी कहलाता है। तो अज्ञान के कारण राग देश रूपी दो लंबी रस्सियों के द्वारा खींचे जाने की क्रिया द्वारा, यानी राग देश के द्वारा जो उसे बांधा जा रहा है, राग देश से जो वो नया नया बंद कर रहा है, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं से बंधा हुआ वह इस संसाराब्धो भ्रमति, इस संसार रूपी समुद्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार से मथानी दो रस्सी, लंबी रस्सियों से बंधी हुई मथानी उसी घड़े के बीच में, उसी मटकी के बीच में घूमती रहती है ना। ये उदाहरण है। नेत्राकर्षण कर्मणो दोनों के साथ लगेगा, जो दृष्टांत है उसके साथ भी लगेगा और जीव के राग द्वेष के साथ भी लगेगा। फिर से देखें, असो जीवहा, यह जीव अज्ञान सुचिरम अनादिकाल से अज्ञानात, अज्ञान के कारण राग देश रूपी दो लंबी रस्सियों के द्वारा खींचे जाने वाली क्रिया के माध्यम से संसाराब्धो भ्रमति, संसार रूपी समुद्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार से दो रस्सियों के माध्यम से मथानी घड़े के बीच में ही घूमती रहती है ना, दो रस्सियों के द्वारा खींचे जाने से वो उसी के मध्य में घूमती रहती है, ऐसे ही यह जीव राग देश रूपी रस्सियों के माध्यम से बंधा हुआ इसी संसार में भ्रमण करता रहता है। और ये संसार कैसा है ना। अब ये प्रश्न उठता है कि संसार में घूम रहे हैं, तो संसार में घूम रहे हैं तो केवल यहाँ संसार में भी अगर थोड़ा सा कहीं सुख मिल जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो वहाँ आचार्य संसार का स्वरूप दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें लगता है शायद संसार में भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ थोड़ा सा सुख मिल जाए, है ना। तो ऐसी कोई जगह है क्या, क्योंकि आचार्य तो ज्ञानी है, तो हम सोचते हैं आचार्य को पता होगा ऐसी कोई जगह है क्या संसार में। तो वो पूछ रहे हैं, तो आचार्य संसार का स्वरूप दिखा रहे हैं। विपद पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत् तावत् भवन्ति अन्या प्रचुरा विपदा पुरः। कह रहे हैं यावत्, जब तक, है ना। दूसरी लाइन में पहला शब्द है यावत्, जब तक भव पदावर्ते, है ना, संसार रूपी चक्र में, है ना। ये भी एक प्रकार का चक्र है जो अपने ही पदों के माध्यम से, यानी जो जो भी पद मुझे प्राप्त हो गए हैं, है ना, चाहे तो इंद्र पद मिल गया है, चाहे मनुष्य पद मिल गया है, चक्रवर्ती पद मिल गया है, कोई भी पद, संसार का कोई भी पद मुझे प्राप्त है, वो मुझे संसार में घुमाने वाला है। तो ऐसे भव पदावर्ते, संसार रूपी चक्र में जब तक
विपद, विपद माने एक विपत्ति, है ना। यहाँ दो हलंत है और दूसरा जो विपदा शब्द है वो बहुवचन है, तो वहां बहुत सारी हो जाता है। तो जब तक एक विपत्ति पदिका इव, पदिका के समान एक विपत्ति अतिवाह्यते दूर की जाती है, यानी जब तक हम एक विपत्ति को, एक हमारी कठिनाई समाप्त होती है या एक विपत्ति समाप्त होती है, तावल तब तक अन्यः प्रचुरा, अन्य बहुत सी दूसरी विपदा पुरा भवन्ति, बहुत सारी, पुरा मने अन्य प्रचुरा, दूसरी बहुत सारी, विपदा विपत्तियां, पुरा मने सामने, भवन्ति आ जाती हैं। जिस प्रकार से, उसका उदाहरण है, जिस प्रकार से पदावर्ते यानी घटी यंत्र के द्वारा चलाए गए, पैर से चलाए गए घटी यंत्र में पदिका एव, एक पदिका के समान, एक पदिका के समान, जब तक एक पदिका दूर होती है तब तक दूसरी पदिका सामने आ जाती है। जो रहट होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है, जो मेले में बड़े बड़े झूले लगे हुए देखे होंगे ना, बिल्कुल इस तरह का रहट होता है, ऐसे गोल होता है और उसमें जैसे सीट सीट बनी रहती है, एक के बाद एक सीट बनी रहती है। जब बिठाने वाला या उतारने वाला उतारता है तो एक जना उतरता है, तो फिर वो आगे चलता है, तो दूसरा उतरने वाला खाली होने वाला आ जाता है, फिर तीसरा खाली होने वाला, बिल्कुल रहट इसी तरह का होता है, उसमें ऐसे डिब्बे डिब्बे लगे रहते हैं। तो उसी का उदाहरण यहाँ आचार्य ने दिया है। तो उदाहरण को हम समझे या ना समझे, लेकिन हमारे सामने है कि जैसे ही एक विपत्ति दूर होती है तब तक अन्य बहुत सी विपत्तियां सामने आ जाती हैं। ऐसा तो हम बचपन में आंटी वो पढ़ा है ना कि रात से रहट, उसमें याद आ गया, वो चित्र बना रहता था। हाँ 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 हिंदी की किताब में जब अक्षरमाला पढ़ती है बचपन में, तब रात से रहट पढ़ा है, तब याद आ गया वो। हाँ, हिंदी के बुक में होता था रहस्य रहट, मुझे भी याद आ गया तुम्हारे बताने से, समझ में आ गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, झूले जैसा। हाँ, जैसे मेले में झूले लगे रहते हैं, ऐसे ही होता है, गोल उसमें, गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमता है, उसमें डिब्बे डिब्बे लगे रहते हैं और नीचे से जैसे हम बैठते हैं, झूले में बैठते हैं, पहले एक सवारी बैठती है, वो आगे चलता है तो दूसरी खाली वाली आगे आ जाती, फिर उसमें दूसरी सवारी, तो ऐसे वो पूरा भर जाता है। तो इसी तरह एक पानी से भर के आता है, दूसरा नीचे चला जाता है, तो वो फिर से पानी से भर के आता है, तो उसमें क्रम बना रहता है, यानी उसका क्रम नहीं टूटता है, पूरा गोल गोल है ना। तो गोल झूले में एक के बाद एक उसकी जो सीट है वो बनी रहती है, तो उसका क्रम नहीं टूटता है। इसी प्रकार से जो विपत्तियां हैं, आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार से संसार में विपत्तियों का क्रम नहीं टूटता है। जब तक इस संसार रूपी चक्र में, जब तक एक विपत्ति दूर की जाती है तब तक अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने आ जाती हैं। कैसे? पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र में एक पदिका के समान, है ना, एक पदिका के समान, जब तक एक पदिका खाली होती है तब तक दूसरी भर के आ जाती है। इसी प्रकार हमारा जो जीवन है, संसारी जीवों का जो जीवन है, वो इसी प्रकार का है कि यहाँ एक विपत्ति दूर होती है तब तक दूसरी विपत्ति प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलें आगे। अब 13 नंबर का श्लोक हमारा चल रहा है, क्योंकि आचार्य जो है अभी यहाँ संसार का स्वरूप बताया, तो अब आगे जो पहले बताए आए हैं उन्हीं सबका स्वरूप बता रहे हैं। तो अभी हमारा प्रश्न चल रहा है कि ऐसा हमें देखने में नहीं लगता कि संसार में सभी जीवों के सामने विपत्ति है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको विपत्ति नहीं है ना, उनके पास संपत्ति है विपत्ति नहीं है, उनके पास संपत्ति है, तो इसका मतलब उनके पास विपत्ति नहीं होगी, है ना, ऐसा भाषित होता है। क्योंकि हमें क्या होता है, हमें अपने दुख ही दुख भाषित होते हैं, है ना। दूसरों के दुख हमें दिखाई भी दे रहे हैं, तो अभी उसको भी बताएंगे कि हमें दूसरों के दुख को देखकर कैसे दुखी होता हूँ, उसको फिर अगले श्लोक में बताने वाले हैं 14वें नंबर के। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, लेकिन कुछ जीव तो हमें संसार में सुखी भी, जो बहुत संपत्तिवान है, तो वो हमें संसार में सुखी भी दिखाई देते हैं। तो उनका स्वरूप आचार्य बता रहे हैं कि वो जिनके पास संपत्ति है उस संपत्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं कैसा है। 13 नंबर का श्लोक देखेंगे।
दुरर्जेना, दुरर्जेना, हाँ दुरर, र जो ऊपर वाला है वो पहले इसके साथ बोल जाएगा, है ना। दुरर्जेना, दुरर्जेना, सुरक्षेन, सुरक्षेण, नश्वरेन धनादिना, नश्वरेण धनादिना, स्वस्थं मन्यो, स्वस्थं मन्यो, जनः को अपि, जनः कोऽपि ज्वरवाणी सर्पिषा। ज्वरवाणी सर्विषा। बस एक ही शब्द ऐसा है जो थोड़ा सा दुरर्जेना है ना, सुरक्षित। दुरर्जेना, दुरर्जेना, हाँ दुरर्जेना, बस ऐसे पढ़ा जाएगा क्योंकि हाँ पढ़े, दुरर्जेना सुरक्षेन, दुरर्जेना सुरक्षेण, नश्वरेण धनादिना, नश्वरेण धनादिना, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि, ज्वरवाणीव सर्पिषा। ज्वरवाणी सर्विषा। इसमें भी हर श्लोक में आचार्य एक मतलब विषय बता रहे हैं, एक वस्तु का स्वरूप दिखा रहे हैं, किसी न किसी वस्तु का स्वरूप दिखा रहे हैं और साथ में दृष्टांत भी दे रहे हैं, है ना। हर श्लोक में हमें दृष्टांत के माध्यम से समझाते चल रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं दुरर्जेना, है ना, शब्द है दुरर्जेन, दुरर्जेन शब्द है ना। दूर र आधा र है, फिर उसमें ए मिल गया तो अर्जेन शब्द बन गया। तो दूर अर्जेन यानी कठिनाइयों से अर्जित किया जाने वाला, कठिनाई से अर्जित किया जाने वाला। अर्जित करना मतलब कमाना, इकट्ठा करना, दोनों चीजें आ जाती हैं अर्जित के मतलब में। अर्जित का भाव जो है कमाना और इकट्ठा करना, है ना। दुरर अर्जेन जो बहुत कठिनाई से अर्जित किया जाता है, और असुरक्षित, असुरक्षित भी है ना, सदा असुरक्षित है, जिसकी बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। नश्वरेन और अंत में नाश को प्राप्त होने वाला है, नश्वर, है ना। क्या चीज है उसकी, किसकी बात करें, किसके विषय से ने सर, धनादिना, धन आदि। धन आदि में क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, धन में क्या क्या चीज आ जाती, पूरी जमीन जायदाद, सोना चांदी सब। हाँ ये सब आ जाते हैं ना, रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद, ये सब धन आदि में आ जाते हैं। तो इन सब की बातें कर रहे हैं आचार्य, है ना। धन आदि ना ऐसे, यानी किस धन आदि के द्वारा, धन आदि के द्वारा, धन आदि ना धन आदि के द्वारा। क्या कैसा धन आदि, उसका विशेषण दिया जो बहुत कठिनाई से अर्जित किया जाता है। जो धन है, पैसा इत्यादि है, वो कठिनाई से कमाया जाता है। इसका भाव बाद में देखेंगे, अभी शब्द देखते हैं, है ना। दुरर्जेन कठिनाई से अर्जित किया जाने वाला, असुरक्षेन असुरक्षित, नश्वरेन नश्वर, धनादिना धन आदि के द्वारा, स्वस्थम मन्यो, स्वस्थम मने स्वस्थ के दो मतलब होते हैं, यहाँ दो लगाएंगे। जब उदाहरण के साथ लगाएंगे तो स्वस्थ लगाएंगे, और जब धनादि के साथ लगाएंगे तो सुखी, है ना। दोनों अर्थ होते हैं। सुखी, स्वस्थम मतलब सुखी, मन्यो मानता है, जनः मनुष्य को अपनी मने कोई मनुष्य, है ना। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो कोई मनुष्य ऐसे जो कठिनता से अर्जित किया जाता है, असुरक्षित है, नश्वर है, ऐसे धन आदि के द्वारा यदि कोई मनुष्य अपने आप को सुखी मानता है तो वो कैसा है, अब उसका उदाहरण देते हैं। ज्वरवानिव सर्पिषा, ज्वरवान यानी बुखार वाला, ज्वरवान ज्वर मने बुखार, जो बुखार से पीड़ित है उसके समान। और कैसे, सर्पिषा, सर्पिषा मने जो बहुत सारे घी से बना हुआ भोजन है, यानी हलवा है ना, जैसे हलवा इत्यादि, यानी जिसमें बहुत घी डाला है, ऐसे घी वाले भोजन को करके ऐसा बुखार वाला व्यक्ति अपने को स्वस्थ मान, है ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने को स्वस्थ मान रहा है,
क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से यदि बीमार व्यक्ति को बहुत गरिष्ठ भोजन खिलाओ तो वो उस समय उसको भले ही अच्छा लग रहा हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो आगे उसको कष्टकारी होगा, उसके रोग को बढ़ाने वाला होगा, है ना। ये बात समझ में आती है ना हमें। तो इसी उसका उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा जो जरवान है यानी जो रोगी व्यक्ति है वो बहुत अधिक घी वाले गरिष्ठ भोजन को करके जिस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ मानता है, उसी प्रकार से इन कठिनाई से अर्जित किए जाने वाले असुरक्षित और नश्वर धन आदि के द्वारा यह कोई अपने को सुखी माने तो क्या है वो, उसकी भूल है ना, उसकी भूल है, क्योंकि वो वास्तव में कष्ट देने वाले हैं। अब इसका शब्द क्लियर हो गए, शब्द अच्छे से समझ में आ गए। दुर्जन कठिनाई से अर्जित किया जाने वाला, असुरक्षित, नश्वर, ऐसे धन आदि के द्वारा कोई व्यक्ति अगर अपने को सुखी मानता है तो वो कैसी भूल कर रहा है, जैसे कोई रोगी व्यक्ति घी वाले गरिष्ठ भोजन को ग्रहण करके अपने को स्वस्थ मान रहा है ना, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव कर रहा है, लेकिन वो आगे उसे बहुत कष्टकारी होने वाला है। ठीक है, अब इसका भाव समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमें पता ही है कि धन कितनी मुश्किल से कमाया जाता है ना। यहाँ भले ही हम बैठे हैं, हमारे पास साधन है, जो गरीब लोग हैं वो कमा रहे हैं, पूरी मेहनत करके कमा रहे हैं, सुबह से शाम तक धूप में लगे हैं, उनकी बात तो छोड़ो, अभी हम लोग भी लगे हैं। तो देखो जिनको इतनी दूर दूर जाना पड़ता है, यहाँ मुंबई में ही देख लो, जो अच्छे से धन कमा रहे हैं वो भी सुबह 7 बजे से उठ के लगे हैं, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, कितनी कठिनाई से कमाया जा रहा है ना। और हम उदाहरण भी देते हैं, जब हमारे बच्चे कोई चीज बहुत नुकसान करते हैं या बहुत क्रेडिट कार्ड को शोरूम में जाके खूब खुले दिल से खर्च करें, तो उन्हें क्या ही देते हैं, जब कमाओगे तब पता चलेगा, है ना। तो इस शब्द से हमें पता चलता है कि जो धन इत्यादि हैं वो बड़ी कठिनाई से अर्जित किए जाते हैं, यानी उनको कमाने में जीव को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। सुबह से रात तक लगे हैं, ना ढंग से खा पा रहे हैं, ना अपना आगे के जीवन के लिए कुछ कर पा रहे हैं, और फिर असुरक्षित। कितना चिल्ला रहे हो तुम लोग? असुरक्षित, असुरक्षित है ना, असुरक्षित है। पहले तो कहते थे चलो चोर डाकू इत्यादि आ जाते थे तभी उससे सुरक्षित नहीं होता था, लेकिन आजकल तो अगर बैंक में रखा है तो वहां भी हैक हो जाता है ना। अपने ये फोन के वॉलेट में से भी हैक होकर के निकल जाता है, तो कितना असुरक्षित है। और सोना चांदी इत्यादि है तो उसको भी हम रखे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सुरक्षित करके रखे हैं, लॉकर में लगा करके रखे हैं। लॉकर में भी बैंक इत्यादि फेल हो जाए वहां जमा है, तो कितनी प्रकार से उसमें चिंताएं लगी रहती हैं कि कितनी प्रकार से उसकी सुरक्षा करने के लिए। और धन इत्यादि बहुत हो गया तो अब उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में करें क्या, बैंक में रखें क्या, कैसे रखें, है ना। तो बहुत सारी उसकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। और नश्वर फिर अंत में तो नाश को ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कहा गया कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो दान दे दो या भोग कर लो, नहीं तो नाश, या तो वो नाश को प्राप्त होगा या हम ही उसको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा जो धन है, यानी ऐसे जो संपत्ति वाले लोग हैं, वो भी उनकी अपनी प्रकार की कठिनाइयां हैं, है ना, उनके अपने प्रकार के दुख हैं। 12 भावना में पढ़ते हैं ना, तीसरे नंबर की भावना है संसार भावना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा है ना। गरीब तो इसलिए दुखी है कि उसके पास संपत्ति नहीं है, तो वो तो ये समझ रहा है कि जिनके पास संपत्ति है वो सुखी है, लेकिन जिनके पास संपत्ति है वो भी उन्हें भी अलग अलग प्रकार के दुख हैं। अभी हमें लगे जो जितने ये करोड़पति हीरो हीरोइन है, या देखो ना उनके दुख हमें यहाँ प्रत्यक्ष में देखने को मिलते हैं कि उनके लिए भी कैसे कैसे दुख हैं, उनकी भी लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कितने दुखों का, अंबानी इत्यादि उनको अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए कितने दुख सहने पड़ते हैं,
तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की विपत्तियां हैं, है ना। और फिर एक बड़ा अच्छा सा याद आया, एक दो प्रकार का धन तो पता है, तीसरे प्रकार का भी पता है क्या? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर का धन पता है? किसको पता है बताओ? 3 नंबर का धन नहीं पता? 1 नंबर का पता है? हाँ, जो मेहनत से कमाया जाता है, टैक्स 1 नंबर का वो जो टैक्स दिया गया है जिसका, है ना, जिसका पूरा टैक्स, यानी हम भी जानते हैं, परिवार भी जानता है, और यानी सरकार भी जानती है जिस धन के बारे में, वो 1 नंबर का है, जिसका पूरा हमने टैक्स पे कर दिया। 2 नंबर का वो है जिसे मैं और मेरा परिवार तो जानता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं जानती, जिसका मैंने टैक्स पे नहीं किया। और 3 नंबर का जो हम लोग छुपा के रख लेते हैं। हाँ, वो 3 नंबर का है जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। वही बोलने वाली थी आंटी, लेकिन नोटबंदी में निकला था ना बहुत सारा, नोटबंदी के समय निकला था ना कि पति परेशान हो रहे, सुबह को तो मांगा था तो कह दिया मेरे पास नहीं है ना, लेकिन जब नोटबंदी हो गई तो निकल आए है ना। तो जो ऐसा जो 3 नंबर का धन है हमारे लिए, क्योंकि वो लेडीज के पास सबसे ज्यादा होता है। पहले लोग भी होते थे, छुपा उपा के गाड़ के रख देते थे, है ना, गाड़ वाड़ के रख देते थे, और मृत्यु के समय क्योंकि लग ही नहीं रहा अभी हम मर जाएंगे, है ना, तो बता नहीं पाते थे, तो वो गड़ा ही रह जाता था। तो ऐसे ही अगर भैया 3 नंबर का धन इकट्ठा कर रखा हो तो उसकी जानकारी दे देना, क्योंकि मरण के समय वो बहुत कष्टदायी होता है ना, बहुत कष्टदायी। लेकिन ना वो अभी काम आ रहा है ना, वो मतलब उस समय भी लगेगा कि देखो, अगर ये लगे कि पता नहीं कि अब मैं किसी को उस समय बताऊं तो लगे मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत पीड़ादायक होता है उस समय। और उसी में क्योंकि जो मैंने छुपा रखा है उसमें मेरा उपयोग बहुत जाता है ना। तो जिसको उचित समझे भैया उसे बता के रखना, ये अपनी है ना, ये अपनी कहानी है कि मर गए, पता चला मर गए तो बाद में वो भी तो परिज्ञा के साथ जाएगा आंटी, भले यहाँ छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारी तो वो छिपाया हुआ, तो वो तो हमारे साथ जाएगा ही ना, वो कर्म जाएगा। धन तो नहीं जाने वाला, लेकिन वो मरते तो नहीं जाएगा। वही बोल रहे हैं ना, धन तो नहीं जाएगा, लेकिन वो कर्म तुम्हारे साथ चला ही जाएगा छिपाया। वो बहुत आकुलता देने वाला है ना। नहीं है आंटी, 3 नंबर का धन नहीं है हमारे पास परिणाम उसी में हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक रुपया भी नहीं निकला था नोटबंदी में, 1 रुपया के अंदर से नहीं निकला। हाँ, मेरे पास भी नहीं निकला था 1 रुपया कभी रखते ही नहीं। हेलो, ये बहुत अच्छी बात है। बचत तो करते हैं, ऐसा नहीं है, रखे रहते हैं, क्योंकि कभी जब इन लोग नहीं रहते बैंक से तो कहते दिखाओ तुम्हारे पास कितना रखा, किसी को देना है तो दे देते कि ये है लो, जरूरत है तो निकाल दिया रखे हो तो। मतलब रखो, रखने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो स्त्री की भूमिका ही है। पतियों का पता रहता है आंटी, हमारे पास है। लेकिन सबका नहीं है ऐसा, हम अपने जैसा पूरी दुनिया को नहीं देख सकते, है ना, सबको एक जैसा नहीं देख सकते। यहाँ वैसे भी आचार्य जनः को की बात कर रहे हैं, है ना, कोई कोई की बात कर रहे हैं, है ना, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमें समझ में आ गया जो धन है, यानी वो धन है आखिर समय में अगर हमारे पास थोड़ा भी है और हमारे जो राग उसमें अटका है, तो वो हमें अंतिम समय तक भी दुख रूपी है ना। तो ये संपत्ति क्या है, और या ऐसा हो मान लो बहुत संपत्ति है ना, संपत्ति वालों की बात कर रहे हैं, बहुत संपत्ति है लेकिन पता चला अभी जाने लग रहे हैं, हम तो जाने लग रहे हैं, लेकिन जो हमारा पीछे संभालने वाला है वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो संभालेगा तो नहीं, है ना, बर्बाद ही करने वाला है, तो भी हमारे प्राण उस संपत्ति में अटके रहने वाले हैं। तो इस तरह से जो मतलब ये उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, ये समझाना चाह रहे हैं कि जो संपत्ति है वो भी यहाँ संसार में सुख रूप नहीं है ना, बस हमें तो ऐसे समझना है कि वो भी सुख रूप नहीं है। तो बहुत संपत्ति होने पे भी कभी हम ऐसी कल्पना या किसी की बहुत संपत्तिवान देख करके हम ऐसा ना सोचें कि वो संसार में सुखी है ना, तो इस तरह का हम विचार ना करें, क्योंकि है ना वास्तव में तो वो है ना, गोधन गजधन बाजीधन सब धन
धूल समान, जब आवे संतोष धन सब दल धूल समान, या उसी को दोबारा से लगा लो कि ये दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, है ना। तृष्णा वश को अलग लगा लो, जिसने तृष्णा को वश में कर लिया वो धनवान है ना। उल्टा अर्थ कर लो उसका, जिसने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया वो धनी है। संतोष जिसको हो गया वो धनी है, वो सुखी है। अगर धन से सुख माने तो ऐसे मान सकते हैं, है ना। तो आंटी जिसके पास संपत्ति है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, तो फिर तो हाँ। आचार्य क्या दिखा रहे हैं, तो अभी पहले के आए थे ना, जो शरीर है, धन है, स्त्री इत्यादि है, पुत्र इत्यादि है, तो उनसे अगर हमें मैं सुख मान रहा हूँ, उनमें मैं सुख दुख की कल्पना कर रहा हूँ, तो मैं उसमें ना सुख की कल्पना करूं, मैं ना दुख की कल्पना करूं, वो क्या है, मात्र संयोगी भाव है ना। वो जो मेरे राग द्वेष के कारण मुझसे जुड़ गए हैं, मैं राग द्वेष के कारण भ्रमण कर रहा हूँ, और राग द्वेष के कारण जो मैंने कर्म बंद किए हैं उन सब के कारण इनका संयोग हुआ है। ठीक है। अब आचार्य कह रहे हैं, शिष्य प्रश्न करता है कि जब ये, अब हमें भी लग रहा है ना कि जब ये संपत्ति सुख रूप नहीं है ना, हमें भी लग रहा होगा कि इस संपत्ति से अगर सुख नहीं है तो फिर इस संपत्ति को हम अपना, इससे मोह, अपना राग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं क्या? अगर किसी को हमें जरूरत दिखे तो हम वो सब उठा के अपना दे दें, उसे दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि इतना हमारा राग उससे छूटा नहीं है, या हम उसे छोड़ नहीं पाते, है ना। अंतिम समय तक भी मान लो बहुत सारा जोड़ के रखा है, और कितने हो गए, 60, क्या होता है, रिटायर हो गए, 60 साल के बाद रिटायर हुए, रिटायर होकर के अभी पेंशन मिल रही है और बहुत सारा पैसा मिला, है ना। पैसा मिला तो उसको आगे के लिए एफडी बना के रख देते, अभी 60 साल तक भोग नहीं कर पाए, 60 साल के बाद नहीं भोग पाएंगे, और आगे के लिए एफडी बना दी, तो क्या हमें लगता है क्या उसके बाद हम भोग पाएंगे उसको? मतलब जैसे जैसे आगे बताएंगे आचार्य, अभी मैं नहीं बता रही, 15 नंबर के श्लोक में बताएंगे आचार्य। चलो, लेकिन तो जो शिष्य प्रश्न करता है कि जब ये भी संपत्ति भी दुख रूपी है, जिनके पास संपत्ति है वो भी दुखी है, तो वो उससे अपना राग क्यों नहीं छुड़ा पाते? तो उसको आचार्य 14 नंबर के श्लोक में दिखा रहे। चले, है ना, सरल है, शब्द भी सरल है, बस हमें तो आचार्य की दृष्टि बनानी है देखने वाली। पता तो हमें भी सब है ना, सब जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा भाषित नहीं होता, बस सिर्फ इतना सा अंतर है। विपत्ति मात्मनो मूढ़ः, विपत्ति परेशामेव नेक्षते, परेशामेव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण, मृगाकीर्ण, वनांतर तरुस्तवत्, है ना। सब कहीं भी संधि नहीं है, बस एक आध जगह है, थोड़ा सा कठिन नहीं है, बस लंबा सा शब्द है, लेकिन अलग अलग पूरा आराम से पढ़ा जा सकता है ना। फिर से एक बार देख लें, विपत्ति मात्मनो मूढ़ः, परेशामेव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण, वनांतर तरुस्तवत्। चलो पढ़ते हैं। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः, परेशामेव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण, वनांतर तरुस्तवत्। अब यहाँ विपत्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं कि हम विपत्ति को कैसी नजर से देखते हैं, है ना। विपत्तियों को हम किस नजर से देखते हैं, पहली लाइन में वो बता रहे हैं, और दूसरी लाइन में उसका उदाहरण दे रहे हैं, है ना। तो मूढ़ः, यहाँ भी मूढ़ कह रहे हैं, मूर्ख, जब हम उदाहरण लगाएंगे तो उसके साथ मूर्ख लगा लेंगे,
और जब हम वो समझेंगे, सिद्धांत समझेंगे, तो वहां अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि है ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का ही ऐसा भाव बन पाता है। सम्यक दृष्टि तो समझता है। पेड़ पे बैठा आदमी सो रहा, मैं सुरक्षित हूँ। मूढ़ः अज्ञानी व्यक्ति या मिथ्या दृष्टि कैसे? आत्मनो विपत्ति है ना, विपत्तिम आत्मनो है ना, तो उसमें से विपत्तिम आत्मनो, आत्मनो शब्द निकाल लेंगे अलग से। तो मूढ़ः अज्ञानी व्यक्ति आत्मनो विपत्ति, अपनी विपत्ति को है ना, अपनी विपत्ति को परेशान इव, परेशान मने दूसरे के, इव मने समान, दूसरों के समान नेक्षते नहीं देखता है ना, दूसरों की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। ये सिद्धांत बता रहे हैं कि जैसे दूसरे के ऊपर जो कष्ट आया है वो उसे नहीं लगता कि वो कष्ट भी कभी उसके ऊपर आ सकता है। ये आचार्य सिद्धांत बता रहे हैं कि हम केवल दूसरे के कष्ट को देख करके ऐसा हमें लगता है कि अरे हाँ वो दुखी है ना, हम उसके दुख से मात्र दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो संसार में दुख है वो सबके लिए एक जैसे हैं और सबके ऊपर कभी भी आ सकते हैं। तो मूढ़ा अज्ञानी व्यक्ति दूसरे की विपत्ति के समान, परेशान है ना, या परेशान विपत्तिम इव, दूसरे की विपत्ति के समान आत्मनोह विपत्तिम नेक्षते, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? दह्यमान, दह्यमान माने जलता हुआ है ना, जिसमें आग लगी है ऐसा। मृगाकेन, और कैसा है? मृग मने हिंदी में हिरण होता है, लेकिन संस्कृत में मृग शब्द जो है जंगली पशुओं के लिए यूज किया जाता है ना। तो मृगाकीन पशुओं से, जंगली पशुओं से भरा हुआ। दह्यमान मने जलता हुआ, मृगाकीन मने पशुओं से भरा हुआ वनांतर, वन का मध्य भाग है ना, उसमें तरु स्थित वृक्ष पर बैठे हुए मूढ़ मूर्ख के समान। कैसे मूर्ख के समान? जो जलते हुए पशुओं से भरे हुए वन के मध्य में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए मूर्ख व्यक्ति के समान अज्ञानी व्यक्ति दूसरे की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है ना। उदाहरण के साथ समझ में आ गया? शब्द सरल हैं। मूढ़ः अज्ञानी व्यक्ति परेशान विपत्ति में एव, दूसरों की विपत्ति के समान आत्मनो विपत्ति, अपनी विपत्ति को नेक्षते न इच्छते नहीं देखता है ना। कैसा नहीं देखता है? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। जलते हुए पशुओं से भरे हुए वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मूर्ख व्यक्ति के समान। अगर जंगल में आग लगी है और उसमें उसे पशु पक्षी कैसे दिखाई दे रहे हैं? जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। कैसा, कहाँ बैठा है? वन के बीच में एक वृक्ष के ऊपर बैठा है ना। वो सोच रहा है मैं उस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वन में आग लगी है और सारे पशु पक्षी इधर उधर भागते हुए, जलते हुए है ना, आकुलित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसे क्या लगता है कि मैं तो सुरक्षित हूँ, है ना। तो ऐसा ही हमें भाषित होता है कि अगर संसार में दूसरों के ऊपर विपत्ति आई है तो उनकी विपत्ति है, मुझे विपत्ति नहीं आने वाली है ना, अपनी विपत्ति को नहीं देखता। आजकल तो खूब ऐसा दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि इतना मतलब इतनी व्याकुलता फैली हुई है। इस समय तो हमें अच्छे से समझ में आता है, लेकिन फिर भी कितने लोग उस चीज का भी फायदा उठाने में लगे, है ना। आंटी, हाँ, उस चीज का भी फायदा उठाने में लगे हैं। उन्हें ऐसा भाषित नहीं होता कि मेरे या मेरे परिवार के साथ भी ऐसा हो सकता है, जो मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, दवाइयों की ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, इंजेक्शन कर रहा हूँ। तो इस तरह से ऐसा अभी तो हमें ये प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जब जो करने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या है, उन्हें क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर भी आ सकती है? अगर उन्हें ऐसा भाषित होगा तो क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमें ये भाषित हो, लेकिन हमें क्या लगता है, अगर किसी का
बैंक डूब गया, किसी का पैसा डूब गया तो जरूरी नहीं है जिस बैंक में मेरा पैसा रखा वो भी डूब जाएगा। शेयर मार्केट में डूब गया, या किसी के घर चोरी हो गई, या किसी के घर रोग आ गया, या किसी कोई हार्ट अटैक से मर गया, किसी को कैंसर हो गया, क्या मुझे कभी ऐसा भाषित होता है कि ये सब भी मुझे हो सकते हैं? लेकिन ये सब भी मेरे लिए यहाँ हर समय उपलब्ध है। उस केवल कर्म के उदय से अपने में बचा हूं तो मैं अपने शुभ कर्म के उदय से बचा हूं, है ना। अगर मेरे कर्म का भी ऐसा उदय आए तो मुझे भी ये सब उपलब्ध है, क्योंकि संसार का ऐसा ही स्वरूप है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे ये बात समझ में आती है कि ये संसार में हर समय उपलब्ध है। ये दुख ही यहाँ की व्यवस्था, दुख की जो व्यवस्था है वो यहाँ उपलब्ध है। वैसे भी अपना पंचम काल चल रहा है ना, दुखमा काल है, तो यहाँ दुख विशेष रूप से उपलब्ध है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, यानी जो मिथ्या दृष्टि है या मूर्ख है, जो वृक्ष पर बैठा हुआ है, और कैसे वृक्ष पर बैठा है, जो वन के बीचों बीच है, वनांतर कहा इसलिए, ऐसा नहीं कि किनारे पे है निकल के भाग लेगा, है ना। हम भी क्योंकि संसार के बीचों बीच बैठे हुए हैं, तो ऐसे वन के बीचों बीच जो वृक्ष पे बैठा हुआ है और क्या सोच रहा है कि अरे देखो, है ना, ये हाथी भाग रहा है, ये खरगोश जल रहा है, उसे दिख रहा है ये पेड़ जल गए हैं, ये भाग रहे हैं, ऐसा देख रहा है। यानी दूसरों के दुख को देख रहा है और दुखी भी हो रहा है थोड़ा बहुत। अगर किसी के अंदर करुणा भाव है तो वो दुखी भी, हम भी करुणा भाव है तो हम दुखी तो हो लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा भाषित नहीं होता है कि ये दुख यहाँ संसार में हर समय उपलब्ध है। तो जब तक भी मेरे पुण्य कर्म का उदय है और मैं इनसे बचा हूँ, तब तक मुझे अपना कर लेना चाहिए, है ना। चैडाला में पढ़ा है ना, बार बार उन्होंने कहा कि जब तक समय है, शुभ कर्म योग सुघाट आयो है, पार हो दिन जात है। तो नहीं उसमें है, चलो वो ठीक है, चैडाला में नहीं ना सब। हाँ सब चैडाला में नहीं है, उसमें है। एक पूजा में है, एक पूजा में आता है ना, शिवपुरी कुछ बात है ऐसे कि अगर पूरी तरह से इन विपत्तियों से मुझे सदा काल के लिए मुक्त होना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है, मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, है ना। अपने स्वभाव में मैं आ जाऊंगा तो इस शरीर बंधन से छूट पाऊंगा, शरीर बंधन से छूट पाऊंगा तो इन सब विपत्तियों से भी मैं छूट पाऊंगा। इसमें और कोई चीनों ने भी नहीं दिया है। इसी को आगे धन से संबंधित ही, क्योंकि हमारा धन को भी एक प्रकार का प्राण कहा है। बहुत से लोगों को देखा होगा हमने कि बहुत से लोगों का अगर कोई बहुत नुकसान हो जाए तो उनके प्राण ही निकल जाते हैं। हार्ट अटैक आ गया, है ना, बहुत घाटा हो गया, हार्ट अटैक आ गया, प्राण निकल गए। तो उस अपेक्षा से धन को भी, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवहार नहीं भी चलता है, उस अपेक्षा से धन को भी प्राण कहा जाता है। तो धन से, और कभी कभी जो आगे आचार्य बताने वाले हैं कि धन से हमारा जुड़ाव कितना ज्यादा होता है। तो आगे भी जो 2 श्लोक हैं वो धन से संबंधित ही आचार्य बताने वाले हैं। तो धन, और उसको बता आए हैं पीछे भी कि धन कैसा है, और धन भी कभी कभी बहुत धन भी जो है विपत्ति का भी कारण बन जाता है ना। तो हमारा ऐसा प्रश्न आता है कि इस प्रकार से हमें विपत्तियां भी अगर हमें दिखाई देने लगे कि संपत्ति विपत्ति हर समय उपलब्ध हैं और संपत्ति भी विपत्ति रूप बन जाती है, तो हमारा उनसे राग क्यों नहीं छूटता है। तो उसी को आचार्य आगे के 2 श्लोकों में बताने वाले हैं, है ना। बस आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी ये सब हम जानते हैं समझते हैं, है ना। बस आचार्य फिर से हमें, क्योंकि जानते समझते हुए भी हम उनको जानना और समझना नहीं चाहते तो इसलिए आचार्य हमें वो बार बार उसी स्वरूप को दिखा रहे हैं। बीस श्लोक तक दिखाने वाले हैं। 20 श्लोक तक भी ये संसार का और सभी वस्तुओं का, है ना, सबका स्वरूप दिखा दिया।
आगे शरीर का भी दिखा देंगे, धन का दिखा दिया है ना, रिश्तेदारों का, स्त्री पुत्रों का दिखा दिया, और कैसा है उनका स्वरूप है, शत्रु का स्वरूप दिखा दिया। एक बार इनका शब्द दोनों के और देख लेते हैं, है ना। दुरर अर्जियन सुरक्षेन नश्वरेन धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः को अपि जरवानेव कठिनाई से जिसका अर्जन किया जाता है, जो सदा ही असुरक्षित है और नश्वर है, अंत में नाश को प्राप्त होने वाला है, ऐसे धनादि के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपने को स्वस्थ मानता है, सुखी मानता है, तो वो उसी प्रकार से उसकी स्थिति कैसी है, जैसे कोई बुखार से पीड़ित रोगी व्यक्ति बहुत अधिक घी वाले भोजन को करके अपने आप को स्वस्थ मानता है, क्योंकि आगे फिर से उसे कष्ट होने वाला है। तो ये उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया। तो फिर दूसरा बता रहे हैं कि हम संसार जो है विपत्ति रूप है, दुख रूप है, वो हमें दुख रूप दिखाई नहीं देता। कैसा है संसार? जलते हुए, है ना, और पशुओं से भरे हुए वन के मध्य में वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य या मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कैसे अपनी विपत्ति को कि मैं भी, ये वृक्ष भी जलेगा और मैं भी इसके साथ जल जाऊंगा, ऐसा उसे नहीं दिखता है। इसी प्रकार से जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भी दूसरे की विपत्तियों को देख करके भी अपने पर भी ऐसी विपत्ति आ सकती है, ऐसा अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं देखता है। यहाँ तक हो गया बस। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर आगे इसी को पढ़ने वाले हैं कि धन के कारण हम किस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, और धन अगर हमें फिर आगे कहेंगे कि किसी तरह उपयोगी है, तो वो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। सरल है ना। हमने सब पढ़ लिया है, ये सब हम जानते भी हैं, प्रति समय देखते भी हैं, पर हमें इस सब को नहीं है। आंटी अगर अंश आचरण में आ जाए तो क्या कहना। एक भी श्लोक उतर जाए ना तो बहुत है। मैं यही बोल रही हूँ, अंश मात्र भी आचरण में आ जाए तो थोड़ा ना करते हैं। देखो ना, कैसा काल की भी ऐसी व्यवस्था है और हमारे परिणामों की भी ऐसी व्यवस्था है। देखो पहले क्या होता था, एक बाल सफेद दिखाई दे गया, है ना, बिजली गिरती दिखाई दे गई, बादल अलग होते दिखाई दे गए, तो दीक्षा ले जाते थे, उनको वैराग्य आ जाता था। लेकिन आज देखो, अगर प्रत्यक्ष में, आजकल हमें सब कुछ लाइव दिखाई दे रहा है, टीवी पे, मोबाइल पे देख रहे हैं, लाशें ढेर लगा के पड़ी हैं, है ना, और कब अपना भी नंबर आ जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए दुखी होने वाले ना, तो हमें अंदर से ऐसा भाव आता कि मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जा रहा है ना, हमें वैराग्य आता ही नहीं है। कितने मतलब हम दृढ़ वो वाले चित्त वाले दृढ़ चित्त वाले हैं, है ना, वैराग्य का एक टमक भी नहीं आती कि अरे मनुष्य जन्म बीता जा रहा है, यहाँ से छूटेंगे तो न जाने कहाँ किस योनि में जन्म लेंगे जा करके, है ना, वहां ये सब मिलेगा भी नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन वैराग्य नहीं आता है। और ऐसे महान पुण्य वाले जीव होंगे, उनके लिए ही शायद प्रकृति ने यह व्यवस्था करी होगी कि उनको वैराग्य आ जाए ये सब देख करके। हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम, अरे लगे भी कि चलो छोड़ छाड़ के, तो ऐसे में लगेगा ऐसे में तो जाए भी कहाँ जाए, ऐसे में तो घर से बाहर भी नहीं निकलना तो जाए भी तो कहाँ जाएंगे आप। चलो भैया, लेकिन ठीक है, एक दिन तो हमें भी यही करना है ना, आज नहीं तो कल, आज दिन कोशिश तो करते हैं आंटी, आएगा तो जरूर, है ना। हाँ अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं चले, स्टार्टिंग चालू हो गई है, लेकिन भाव बनने लगे हैं, करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं। नहीं, लेकिन आंटी समझ के पाप के प्रति भय तो होता ही है ना, कि भले अगर कर भी दे तो उसी वक्त आ जाती है कि ऐसे नहीं है ना। देखो जो लोग ऐसी परिस्थितियों में भी, तो
हमें जैसे ऐसी परिस्थितियों में भी जो केवल धनार्जन में लगे हैं, है ना, धन को कैसे ऐसे तैसे जैसे तैसे धन कमाने में लगे हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हैं, हम उनमें से नहीं है, है ना, उनमें से थोड़ी हमारा हम लोगों का स्वरूप है। हमारे अंदर अभी करुणा भाव तो है ना, जैसा हमारे अंदर होना चाहिए, और हम सहयोग के लिए भी हर समय अगर किसी के साथ विपत्ति है तो हम सहयोग के लिए तैयार खड़े हैं, है ना। पर बस हमें अपने लिए अपने ऊपर दया नहीं आती है ना, कि ये मनुष्य जन्म, बाकी सब ठीक है, हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे तो बहुत नीचे नहीं गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो काम हमें मुख्य रूप से कर लेना चाहिए था, ये जो मनुष्य जन्म मिला, जैन कुल मिला, अपने ऊपर करुणा आ जाए कि यहाँ से छूट करके चले जाएं और वो ले जाएं जो हमें यहाँ से ले जाना था, है ना, वो ले जाएं, यानी वो अपना जो अपने आत्म स्वरूप का जो चिंतन है या आत्म स्वरूप का जो श्रद्धान है वो मुझे हो जाए, कम से कम मैं इतना लेके जाऊं, बस इतना पुरुषार्थ मेरा ऐसे में अगर हो जाए तो मेरे लिए तो ये फिर श्रेष्ठ ही होगी, है ना, ये परिस्थितियां भी सुखी होंगी। पर हम तो, हमारा ज्ञान क्या हो रहा है, हम ज्ञानी हो गए हैं, है ना, ज्ञानी हो गए हैं, अब हमें समझ में आ गया कि जो कुछ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है वो उसकी काल लब्धि के कारण हो रहा है, वो मर रहा है तो उसकी आयु खत्म हो गई है, तो और हम और कठोर हो गए हैं उल्टा हो गया ऐसा कि जो कुछ हो रहा है तो हम अब दुखी नहीं होते कोई मर रहा तो मर रहा, अपनी आयु से मर रहा है, हमें दुख नहीं होता क्योंकि हम ज्ञानी हो गए लेकिन आंटी हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्या कर भी, अपने लिए तो कर सकते हैं ना, हाँ अपने लिए तो कर, अपने लिए कर सकते हैं, और उनको देख करके अपने आप को मतलब कठोरता ना ला करके अपने अंदर कोमलता लाए कि मेरा भी, यही तो इसमें बता रहे हैं, इस वाले 14वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, है ना, हम वहां वो पेड़ पे बैठ के क्या सोच रहा है, यही तो सोच रहा है कि कुछ नहीं कर सकता, देखो ये हाथी भग रहा है, ये बच रहा है, उसे करुणा तो आ रही है, देखो ये जल रहा है ना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, वहां उसी तरह हम भी सोच रहे हैं, बस हम ये नहीं सोच पा रहे कि उस पेड़ पे बैठे हैं तो वो पेड़ भी एक दिन जल सकता है। इस समय आंटी जी हमारी स्थिति भी वही है, हम बीच में बैठे हुए और सोच रहे हैं कि सब जा रहे, बच रहे, मर रहे, हम सेफ समझ रहे हैं अपने आप को सुरक्षित। हम इस समय यही स्थिति है। हाँ, हम ये तो दुखी तो हो रहे हैं हम कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भाव तो हमें आ रहा है। ऐसा भाव अगर कोई कोमल हृदय वाला होगा, भले ही वो अज्ञानी होगा, लेकिन उसे भी ऐसा भाव तो आ ही रहा होगा ना कि देखो ये जल रहा है, ये भग रहा है, और ये इसको ये हो गया, ये नुकसान हो गया, तो ऐसी करुणा हो सकता है उसको भी आ रही हो, तो ऐसी करुणा हमारे अंदर भी आ रही है, लेकिन मैं कैसे बचूं, है ना, मैं कैसे बचूं, बचने का मतलब जो मैं हूँ, हम शरीर के बचने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बचने की बात कर रहे हैं, जो मैं आत्म तत्व हूँ, जो मैं राग देश से जला जा रहा हूँ और इसी में बीच में बंधा हूँ, है ना, उससे मैं कैसे बचूं, उससे बचने की बात है ना, उससे बचेंगे तो फिर बच ही जाएंगे, फिर उसमें इस संसार रूपी जंगल में से निकल आएंगे फिर वहां। चलो भैया, बस लग रहा है आजकल परिणाम थोड़े ऐसे ऐसे ही हो रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ को जा रहे हैं चलो अगली बार अब हम 15 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अभी तो आचार्य हमें संसार का स्वरूप भले ही हमें दिख रहा है, लेकिन आचार्य भी अपने शब्दों में दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा दिख गया है और वो ये सब छोड़ करके अपने मार्ग पे लगे हैं। वो तो देखो जैन कुल में भी उत्पन्न नहीं हुए थे, जो पूज्य पाद स्वामी हैं वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, है ना, और उन्होंने ऐसे वस्तु के स्वरूप को समझा और आज से दीक्षा ली और आचार्य पद को प्राप्त किया, है ना, लेकिन हम तो पहले से जैनत्व के संस्कार हमने डाले थे, तब हमें जैन कुल मिला है, पहले से हमने अनुमोदना की होगी जैन धर्म की, तब मिला जैन कुल, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है ना। और हम देखो वो हमें दिखा रहे हैं, हमारा ही स्वरूप हमें दिखा रहे हैं। समझेंगे तो, बस काल लब्धि नहीं आई है ना क्षमा अभी हमारी काल लब्धि आई नहीं है अभी हमारी काल लब्धि नहीं आई, जब आएगी तो हम समझ जाएंगे। आंटी इतना काम करके सब छोड़ दो, भाग जाओ भाव तो बनते लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसमें भी। ये सब सुन के तो यही लगता है कि अभी पता नहीं कब आएगा वो समय जब हम भी ऐसे हो जाएंगे आंटी आपने बोला ना अभी कि इसमें आपके ये किताब जो मेरे पास है इसमें अन्वयार्थ करके लिखे हुए हैं कि मैं तो हेलो
हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ, मैं तो क्या आपने जो भेजा ना उसमें ही मैं कॉपी में नोट कर ली थी, मतलब वो श्लोक 2-2 श्लोक लिख लेती हूँ, तो उससे ही देखा। अभी आपने बोला उसके बाद मैंने एक किताब लाके मतलब देखी, तो उसमें अन्वयार्थ करके हैं और उसमें शब्दार्थ जो ये दिए हुए हैं ना उसके शब्द हैं, तो मैं आपको एक बार भेज दूंगी कि ये ऐसे ना हाँ ठीक है, फोटो अगर खींच के। हाँ फोटो खींच के डाल देना, अगर किसी को रिवीजन करना होगा तो वो देख लेगा, है ना, कुछ उसमें से भी समझ में आता है तो। हाँ ठीक है कि ना, जिनके पास नेक्स्ट नहीं है वो नेक्स्ट देख। का आपको, हाँ ये अभी हाँ आपने बोला, नहीं तो मैंने तो क्या कॉपी में लिख रखे हैं ये। जो मेरे पास बुक है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अन्वय अर्थ है, उसमें संस्कृत की टीका मेन है, और जो हिंदी में जो दिया है, हिंदी में कुछ ज्यादा नहीं दिया, तो कुछ समझने के लिए विशेष नहीं है, शब्द वो अर्थ ही है बस उसका, तो हाँ इसलिए उसमें कुछ नहीं है, तो मैंने उसमें से नहीं डाला था फिर। हाँ हाँ हाँ, ये एक बार है तो मैं एक बार आपको भेज दूंगी, तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में दिया हुआ है फिर ट्रांसलेट, और फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत ये बता रखा है हिंदी का, ऐसे कर रखा है इसमें। हाँ ठीक है सर। ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवानी मन को सदा देखो लोके जवानी भारती दिन रैन होते गए तो पावे देव बजू मरियंत को कुरु सेवा निर्मल दया धर्म साधु दिवानी माता।